नमस्कार। इस वीडियो में हमने इंटीग्रल्स के समाकलन के 27 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए इस वीडियो में हम जितने भी रिमेन क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं। और हम सभी को मालूम है कि इस चैप्टर इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, तो उन्हीं की प्रैक्टिस करते हुए हम इस वीडियो में देखिए आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस में सबसे पहले मान लेंगे कि लेट माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, जितना भी देख के रखा है क्वेश्चंस में उसको इस पे लिखेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन साइन रूट ऑफ एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर जो ये रूट एक्स है, इस रूट एक्स को टी सपोज कर लेंगे, मतलब लिखेंगे पुट रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी। अब रूट एक्स को टी जब सपोज करेंगे तो डी एक्स को भी चेंज करना रहेगा, तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स और इधर लगेगा dx इक्वल टू dt। अब देखिए क्वेश्चंस में नीचे रूट एक्स, ये देखिए नीचे रूट एक्स, इस पे भी नीचे रूट एक्स और dx एकदम सेम। ये 2 है जो इस पे आ रहा है और इस पर नहीं है, तो 2 का ट्रांसफर कर दे, इधर आएगा 1/रूट एक्स dx इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो बनेगा 2 dt। अब ये वैल्यू 1/रूट एक्स dx को क्वेश्चंस में रखेंगे तो लिखा जाएगा देन आई इक्वल टू, क्वेश्चन बनेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स को सपोज किया है टी, माना है टी, तो इधर टी आएगा और ये रूट एक्स dx बन चुका है 2 dt, तो इधर आएगा 2 dt। 2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए, मिलेगा आई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अब देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन हमें याद है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव माइनस कॉस टी, और इंटीग्रेशन कंप्लीट तो लिखेंगे प्लस सी। अब आप इसमें आई इक्वल टू माइनस को बाहर कर दीजिए, 2 कॉस टी के प्लेस में रखिए जो हमने सपोज किया था रूट ऑफ एक्स, प्लस में आएगा सी, यह इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसको भी हम सपोज कर लेते हैं आई, और इंटीग्रेशन में लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स डी एक्स। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, 2014 में क्वेश्चन आया था। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में सोचने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है, गिवन वैल्यू है, उसका सिंप्लीफाई कर ले जिससे इसका इंटीग्रेशन हो सके। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो ये इसका साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, रूट के अंदर ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर dx लिखा रहने दीजिए। इंटीग्रेशन में इधर देखिए 1 माइनस एक्स दोनों इंटू में है, तो a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, और इधर आएगा dx। अब ये आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है और रूट है, तो ये ऊपर वाला हट जाएगा, केवल आएगा इधर 1 माइनस एक्स और नीचे आएगा रूट के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको आगे लिखेंगे आई इक्वल टू, देखिए अब इसमें क्या कर दे, हम सेपरेट कर दे, अलग अलग कर दें, तो 1 के अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx रूट के साथ में, और इधर आएगा माइनस इंटीग्रेशन x बचेगा, और इधर आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, यह केवल सीधा फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यह फॉर्मूला है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, माइनस। अब ये जो वैल्यू आ गई है, यह फिर
से एक नया फंक्शन बन चुका है जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि का यूज करना रहेगा। तो इसका हम यहाँ पर नाम रख देते हैं I1 और इसको इक्वेशन रखते हैं फर्स्ट। देखिए यह थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही आए, लेकिन अब 2014 में पूछा था तो इसको रिवाइज कर रहे हैं। आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसको देखिए लिखेंगे इसके आगे नाउ I1 इक्वल्स टू क्या लिखा, इंटीग्रेशन x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसमें क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए। लिखेंगे यहाँ पर पुट, ये जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे रूट के अंदर इसको t सपोज कर लीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस 2x dx, इधर आएगा dt। इससे हम x dx की वैल्यू निकाल लें, तो x dx माइनस 2 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा और माइनस भी उधर जाएगा तो माइनस 1/2 dt आएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो मिलेगा इससे, देन I1 की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x dx बन रहा है माइनस 1/2 और यहाँ ऊपर 1 और ये रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वह आएगी t, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लिया, इनटू में ये वैल्यू 1/2 dt। ये माइनस 1/2 बाहर कर लें तो I1 इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन, इस रूट t का इंटीग्रेशन करना है तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर 1/2 dt होगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करें, I1 इक्वल्स टू माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसके बाद क्या करें कि इसको भी सिंप्लीफाई आगे करते जाएं, मिलेगा I1 इक्वल्स टू माइनस 1/2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 क्या आएगा, माइनस 1/2 प्लस 1 1/2, और इधर भी माइनस 1/2 प्लस 1 1/2, मतलब मिलेगा t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। इधर रेसिप्रोकल से उलट गणित से 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। मिलेगा I1 इक्वल्स टू माइनस t और पावर 1/2 है तो इसका रूट लगा देंगे। अब ये वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलेगा, I इक्वल्स टू, देखिए साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x और माइनस I1, तो माइनस और ये I1 की वैल्यू माइनस में आई है तो इधर लिख देंगे सीधे माइनस रूट टी, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा और I इक्वल्स टू आएगा साइन इनवर्स x प्लस बनेगा रूट टी को क्या सपोज किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लगा दें इधर प्लस c, यह इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन ये भी कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 है उस पे भी हम सबसे पहले लिखेंगे, माना I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन x dx। देखिए यह क्वेश्चंस भी 2014 में आया था और यह क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल सा, देखिए 1/1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखेंगे I इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको करना क्या है, क्या होता है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी ट्रिक यूज होती हैं और जिसने अपने माइंड में ट्रिक को रख लिया उसने इंटीग्रेशन में कमाल कर दिया। तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको कि जो 1 माइनस साइन एक्स लिखा है इसका साइन बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, क्वेश्चंस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में, इधर देखिए 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करें, I इक्वल्स टू देखिए आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यह फॉर्मूला 10th क्लास का, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग सेपरेट करें तो I इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन में चला जाएगा 1 के अपॉन में एक बार कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
इधर आएगा साइन एक्स और इसके अपॉन में जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको ब्रैकेट में लिखें क्योंकि ये टू टर्म्स अलग अलग है। अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा इधर सेक स्क्वायर एक्स प्लस इधर साइन एक्स बाई कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो साइन बाई कॉस एक्स है 10x और इंटू में 1 बाई कॉस एक्स इसी में से निकल करके आएगा तो वो बन जाएगा सेक एक्स और इधर डी एक्स। अब इसका अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इधर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, फॉर्मूले आ गए। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, यह इसका आंसर है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन 31 है वो क्या कहता है, जो लिखा है क्वेश्चंस उसको मानिएगा आप आई और लिखिएगा सॉल्यूशंस में इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स माइनस 10x डी एक्स। यह क्वेश्चंस भी बहुत ही मोस्ट है। यह क्वेश्चंस 2014 और 2015 में पूछा गया था। इस क्वेश्चंस को 2014 में एंड 2015 में, यह क्वेश्चन 2014 एंड 2015 में पूछा गया था। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए करना क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा यह भी क्वेश्चन है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने बात की थी कि छोटे छोटे ट्रिक है, बस ट्रिक याद रहेगा हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, ऊपर देखिए सेक एक्स रहने दीजिए और नीचे जो सेक एक्स माइनस 10x लिखा है तो इसका जो साइन बना है इस साइन को बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा अपना। लिखेंगे सेक एक्स माइनस 10x इंटू कर देंगे सेक एक्स प्लस 10x अपॉन में आ जाएगा सेक एक्स प्लस 10x। याद रखिएगा यह क्वेश्चंस बदल करके ऐसा पूछ सकता है सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x। ये जो माइनस लिखा है एग्जाम में क्वेश्चंस प्लस करके पूछ सकता है कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो सिंपल सा है, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लगा के इंटू कर देंगे। अब इंटू करने के लिए करेंगे क्या, इसको लिखेंगे आई इक्वल टू, देखिए सेक एक्स का सेक एक्स के साथ इंटू होगा तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का 10x के साथ इंटू होगा तो आएगा सेक एक्स 10x अपॉन में ये सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो इधर आएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में आएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटी सी बात है और बहुत ही सिंपल सा है। ये जो नीचे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x, इसके बारे में हमने क्लास 10th में फॉर्मूला सीखा था कि इसकी वैल्यू होती है 1। फॉर्मूला क्या सीखा था, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये तो 1 बन चुका है सेक स्क्वायर एक्स का अलग और इसका अलग, मतलब यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इधर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x dx। देखिए कितना सिंपल, यह है इसी के जैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, यह इसके जैसा दिख रहा है तो मतलब उसका आंसर भी यही आएगा। मतलब क्या आएगा यहाँ पर आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस में लिखेंगे c, यह इसका आंसर है। इस तरह से यह क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 भी बहुत ही सिंपल सा 32 लिखा हुआ है, इसको भी आप सॉल्यूशंस में लिखिएगा। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x dx। यह क्वेश्चंस भी 2015 में पूछा गया था। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये जो 1 प्लस कॉस 2x है ना, यह एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसा है इसको बना के देख लीजिए, लिख करके देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x के बारे में हमने 4 फॉर्मूले सीखे थे क्लास 11th में, उन्हीं में से इसमें एक अप्लाई करेंगे जिससे 1 हट जाए। तो मतलब इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये 1 और ये 1 हट जाएगा, आई इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन में
2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 देखिए बाहर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यह होगा सेक स्क्वायर एक्स, और इधर आएगा डी एक्स। तो आई स्क्वायर टू 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद है हमें 10x, तो इधर इसकी जगह आ जाएगा 10x प्लस पे लिखेंगे c, यह इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसको भी आप लिखिएगा सॉल्यूशंस में, माना आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 4x dx। यह क्वेश्चन आया था 2015 में। अब देखिए इसका सिंप्लीफाई करना, यह भी बहुत ही सिंपल सा। हम करेंगे क्या कि 1 माइनस 4x को t सपोज करेंगे। यह प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। लिखेंगे पुट 1 माइनस 4x इक्वल्स टू t। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 4x का डेरिवेटिव -4, और इधर आएगा dx इक्वल्स टू dt। ये dx -4 जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो dx लिखे, -4 को इधर भेजें तो 1/4 माइनस के साथ dt आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो मिलेगा, लिखेंगे देन तब आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए 1 ऊपर 1 नीचे, 1 माइनस 4x को नाम दिया हमने t, और इनटू में dx की जगह लिखेंगे -1/4 dt। -1/4 बाहर कर दीजिए, -1/4 बाहर कर देंगे, इधर आएगा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन याद है हमें log t आएगा, मॉड में लिख देंगे प्लस c। अब t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो आएगा इसका i इक्वल्स टू -1/4 log, मॉड में लिखिए 1 माइनस 4x प्लस c, यह इसका आंसर है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है 34 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, माना आई इक्वल्स टू, लिखेंगे इधर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10³ x dx। यह क्वेश्चन 2016 में आया था, सेक स्क्वायर एक्स 10³ x dx। इसका भी इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पुट। अब इसमें हम उस फंक्शंस को t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव हमें इसमें दिख जाए। देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से सब कुछ आसान हो जाता है। हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स 10x का डेरिवेटिव है, तो लिखेंगे पुट 10x इक्वल्स टू t, 10x का डेरिवेटिव कर देंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स, इधर लिखेंगे dx इक्वल्स टू dt। ये सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt, और यहाँ पर 10x की जगह रखेंगे t, तो आएगा देन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx बनना dt, 10 की जगह रखा t और इस पे लगाया क्यूब और लिखा इधर dt। तो i इक्वल्स टू क्या आएगा, t³ का इंटीग्रेशन t की पावर 3+1/3 + 1 + c, तो i इक्वल्स टू t की पावर 4/4 + c। i इक्वल्स टू t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे क्या, ये 10x, तो इधर आएगा 10x, x के पहले पावर 4 लिखें और फिर नीचे 4 + x, और ये इस प्रकार से है इसका आंसर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35। देखिए 35 को भी हम लिखेंगे, माना i इक्वल्स टू, इधर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x + 1 dx। यह क्वेश्चन भी 2016 में आया था। इसका भी इंटीग्रेशन आसान है, देखने में थोड़ा सा लॉजिक दिखेगा कि हम इसमें करें क्या, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए करना क्या है, देखिए याद रखिएगा, इसको करने के लिए करना क्या है कि लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये जो e⁻x + 1 लिखा हुआ है, इस e⁻x + 1 में e⁻x को कॉमन ले लीजिए। e⁻x को कॉमन ले लेंगे, जब e⁻x को कॉमन लेंगे तो देखिए आएगा 1/e⁻x, इधर से कॉमन ले लिया रहेगा 1 प्लस, अब ये 1 है तो 1 से भी हमने e⁻x कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा 1/e⁻x और इधर dx। अब इस e⁻x को ऊपर ले जाइए और इस e⁻x को इसके
ऊपर अंश में लिखिए, न्यूमरेटर में लिखिए, तो आएगा हमारे पास e टू द पावर x इधर जाएगा न्यूमरेटर में, अंश में तो e टू द पावर माइनस एक्स। पावर जब भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो उसका साइन बदलता है। तो इस तरह से यह ऊपर पहुंच चुका है, नीचे बचेगा 1 प्लस और इधर से यह इसके ऊपर आएगा तो आएगा ऐसा। अब यह क्वेश्चंस आसान बन चुका है। या फिर इस क्वेश्चंस में क्या कर सकते थे आप कि जो ये फंक्शन लिखा है इस फंक्शन में e टू द पावर माइनस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे। लिखना आपको 3 स्टेप में ही पड़ता, ये लिखते इनटू में लिखते e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, मिलता यही। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। 1 प्लस 1 माइनस एक्स को सपोज कर लेंगे t, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 0 बनेगा, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt। इससे देखिए आप e टू द पावर माइनस एक्स dx लिखा है, e टू द पावर माइनस एक्स dx लिखा है, dt और ये माइनस उधर भेज दें तो e टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। इससे मिलेगा हमें देन i इक्वल टू, इधर देखिए आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx की जगह माइनस dt, इधर ये बनेगा माइनस dt, नीचे आ जाएगा t तो आएगा 1/t dt माइनस इधर लगा रहे हैं, आसान होगा, थोड़ा सा जल्दी लिखने में आएगा। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन आएगा log t प्लस c। अब इस t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। इसी के बाद देखिए इधर लिखा हुआ है i इक्वल टू माइनस log के बाद देखिए क्या आएगा यहाँ पर t के प्लेस में क्या रखेंगे 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें माइनस लॉग, देखिए 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसका इसके साथ i इक्वल टू माइनस लॉग, इधर देखिए ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा प्लस का होगा, इसका फिर जोड़ घटाव कीजिए, एलसीएम में आएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x 1 के साथ इनटू करेगा e टू द पावर x प्लस इधर 1 और प्लस में से चलता जाएगा i इक्वल टू। अब इसमें माइनस लॉग और ये लिखा हुआ है तो लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो माइनस को रहने दीजिए बाहर, इधर आएगा लॉग m मतलब e टू द पावर x प्लस 1 माइनस लॉग n मतलब e टू द पावर x और प्लस में c। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ चुकी है, वो हमें याद रखना है कि जो log e टू द पावर x है तो इसकी वैल्यू होती है x के, तो इधर आ जाएगा x, i इक्वल टू माइनस आएगा log, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर x और माइनस इसकी वैल्यू आती है x, लिख देंगे x और प्लस में आएगा c। अब आप इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा और ये लॉग जो है माइनस का रहेगा, इधर 1 प्लस e टू द पावर x प्लस में c, यह इसका आंसर है। यह भी थोड़ा सा लेंदी है लिखने में लेकिन आसान है, आप कर सकते हैं। इस तरह से 35 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आगे देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में भी सॉल्यूशंस में लिखिएगा लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए यह क्वेश्चंस भी 2016 में आया था, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, इसकी जगह मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा, रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t, इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 और इधर dx इक्वल टू में dt। ये 0 लिख दिया है, यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए, तो अब इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। अब देखिए 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx यह लिखा हुआ है, ऊपर बनेगा dt और तो क्वेश्चंस बन जाएगा देन i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर बन गया dt और इधर आएगा 1 बाय रूट ऑफ t dt। अब रूट t को ऊपर ले जाएंगे इंटीग्रेट करने के लिए, तो आएगा t की पावर माइनस 1 बाई टी dt। अब t की पावर माइनस 1 बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 बाई टी माइनस में अपॉन में, और इधर आएगा माइनस 1 बाई टी प्लस 1।
इसका आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आई स्क्वायर टू टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी इधर भी लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ चुकी है यह 2 ऊपर चला जाएगा तो आई स्क्वायर टू 2 और इसको लिख सकते हैं आप रूट ऑफ टी प्लस सी। आई स्क्वायर टू 2 रूट ऑफ टी के प्लेस में क्या आएगा जो हमने सपोज किया था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, यह इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा है भैया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में लिखा हुआ है, इसको भी आप सपोज कीजिएगा, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस log x अपॉन में x dx। यह क्वेश्चंस भी आया था, यह क्वेश्चंस पूछा गया था 2017 में। अब देखिए इसका सिंप्लीफाई यह भी बहुत ही आसान है, लिखेंगे पुट log x की जगह t रखेंगे, log x की जगह t, इसका डेरिवेटिव 1/x और dx इक्वल्स टू dt। देखिए क्वेश्चंस क्या बन जाएगा, तब i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए cos रहेगा और log x को हमने नाम दिया है t और अपॉन में x dx, ये अपॉन में x dx बन जाएगा dt, तो आएगा dt। आगे इसका सिंप्लीफाई देखिए i इक्वल्स टू cos t का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल सा है, sin t प्लस पे लिखेंगे c, i इक्वल्स टू sin t t के प्लेस में लिख देंगे log x, तो आएगा इधर sin log x प्लस c, यह इसका आंसर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, देखिए 38 में लिखा हुआ है, इसको भी आप नाम दे दीजिए लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan स्क्वायर x dx। यह भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन का सोचेंगे, प्रतिस्थापन का सोचेंगे तो नहीं होने वाला है। यह क्वेश्चन भी आया था 2017 में, ये 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस पे x tan स्क्वायर x, जो x tan स्क्वायर x है, इसमें बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इनटू मल्टीप्लाई गुणे का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे सिंस, यह इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx u इंटीग्रेशन v dx। तो इसमें देखिए एक को u सपोज करेंगे और एक को v। तो हमने सीखा है, याद होगा आपको, पिछले वीडियो में भी बात की थी हमने आइलेट के बारे में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इको और ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस टेन थीटा, ये जितने भी होते हैं, और ये अलजेब्रिक मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर स्टेप से आते हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक आगे है, टी बाद में है, मतलब हम किसको लेंगे यू, ये जो आगे आता है उसको। तो लिखेंगे यहाँ पर हियर u नाम किसको देंगे, x को, और v नाम देंगे tan स्क्वायर x को। अब आप ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देयरफॉर मिलेगा i इक्वल्स टू, रखिए u की जगह x इंटीग्रेशन, v की जगह रखिए आप tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx, ये सारा काम ब्रैकेट में कीजिएगा। u की जगह रखेंगे x इंटीग्रेशन, v की जगह आएगा tan स्क्वायर x dx और इधर बनेगा dx। अब इसका करना है इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू x। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, हमें याद है फॉर्मूला इसका, तो इसको हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे जिससे इसका इंटीग्रेशन हो सके। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का क्या बन सकता है कि केवल इतना सा दे देगा बस, कि इंटीग्रेशन आप फाइंड कीजिए tan स्क्वायर x का, केवल इतना सा दे देगा, तो भी हमें अब जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो काम 2 मार्क्स का हो सकता है। तो इधर tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x और माइनस 1 dx, यह फॉर्मूला होता है 10th क्लास का है। और इधर माइनस और इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, ये इधर से पूरा खत्म हो गया। इसको भी करने के लिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ब्रैकेट में sec स्क्वायर x माइनस 1 dx और होल dx। आगे इसका सिंप्लीफाई इधर कर रहे हैं, आएगा i इक्वल्स टू, इधर देखिए x ब्रैकेट में sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस लगा के अब इधर अंदर करेंगे तो इंटीग्रेशन रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, इधर देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन x,
और इसके साथ लगेगा dx प्लस में रहेगा c। आगे इसका सिंप्लीफाई देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x, 10x इधर अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे माइनस, देखिए पहले 10x का, c बाद में भी लिख सकते थे और इधर भी लिख दिया, कोई गलत नहीं है, इंटीग्रेशन 10x dx, और ये माइनस इस माइनस के साथ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा और आएगा x dx, प्लस लिख दिया ऊपर तो प्लस c लिखे इधर भी। अब इसको आगे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू x 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x का इंटीग्रेशन हमें याद होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, केवल 10x भी पूछ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स का कि इंटीग्रेट 10x या फिर इंटीग्रेट 10 स्क्वायर एक्स। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं सभी क्वेश्चंस, इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस में वो सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के छिपे हुए हैं। तो आप अच्छे से ध्यान लगा के मन से कीजिएगा और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिएगा। देखिए इसको आगे फिर क्या लिखेंगे, इसके आगे आएगा 10x का इंटीग्रेशन होगा log में sec x और प्लस x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर दिख जाएगा, i इक्वल्स टू x 10x। देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर बाई 2 ये लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बाई 2 कम कर देंगे। यहाँ पर क्या है, एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आधा एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर में आधा एक्स स्क्वायर कम कर देंगे तो आधा एक्स स्क्वायर बचेगा। तो मतलब इसको जोड़ घटाव करने पर हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस इधर लिखा है log sec x प्लस में c, यह इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 39। देखिए 39 नंबर के क्वेश्चंस में लिखेंगे, माना i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन समाकलन अंडर रूट 1 प्लस cos x dx। यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 1 प्लस cos x जो लिखा हुआ है यह एक फॉर्मूला है, तो इसको फॉर्मूले के जैसा बनाने के लिए हम इसको एक बार लिखें 1 प्लस, ये cos x को हम लिख सकते हैं cos 2 मल्टीप्लाई x बाई 2। ये अब देखिए, आप ध्यान से, ये बन चुका है 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें यूज किया था जिससे 1 हट जाए, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 के साथ गायब हो जाएगा, आएगा इधर dx और i इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे इसका रूट 2 रहेगा, साथ में रूट 2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, केवल यहाँ पर आएगा cos x बाय 2। यह क्वेश्चंस 2018 में आया था, 2018 में पूछा गया था इस क्वेश्चंस को। यहाँ पर आएगा देखिए dx, अब आप इसका इंटीग्रेट कीजिए तो i इक्वल्स टू रूट 2 मल्टीप्लाई cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो यहाँ पर आएगा sin x, x की जगह लिखा है x बाई 2 और जो इसके कोफिशिएंट में रहता है वह जाता है नीचे, तो 1 बाई 2 इसके कोफिशिएंट में है, नीचे जाएगा 1 बाई 2 प्लस लिखेंगे c। अब हम इसको एक बार अरेंज करके लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू, जो नीचे सबसे 2 है एकदम ऊपर पहुंच जाएगा तो इधर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर आएगा साइन x बाई 2 प्लस c, यह इसका आंसर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में लिखा हुआ है, इसको भी नाम दीजिएगा i, तो लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx। यह क्वेश्चन आया था 2018 में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं है, लेकिन इसको पूछा था 2018 में, इसलिए इसको लेकर के और सॉल्व करके आपको बताया जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें हम या तो क्या कर सकते हैं कि इसका फैक्टर निकाल के, फैक्टर आएंगे फिर उसका बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लें आंशिक भिन्न के द्वारा, फिर अलग अलग टर्म्स को निकाल करके, बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा यदि इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है तो।
अदरवाइज इसमें फिर क्या कर सकते हैं, एक रूल से सीखा है इंटीग्रेट सॉल्व करने के लिए कि यदि इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो तो फिर हम इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ पर हम एक ऐसे नंबर का प्लस और माइनस करेंगे जिससे यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट हो जाए। तो वो नंबर कौन सा होगा, उसको ढूंढने के लिए जो x के इंटू में नंबर लिखा है 6, उस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, इधर लिखेंगे प्लस का 9, और जब प्लस का 9 हमने मन से लिखा है तो इसको हटाने के लिए करना पड़ेगा -9, और ये 13 लिखा है तो इधर 13 लिखा जाएगा। ट्रिक है ये सॉल्व करने के लिए। अब हम इसको आगे लिखते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन चुका है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर -9 प्लस 13 आएगा प्लस का 4, और इधर बनेगा dx। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, इसको फॉर्मूले के जैसा बना सकते हैं 1 बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर, इधर आएगा dx। देखिए यहाँ पर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन चुका है। जो हमने 9 फॉर्मूले, स्पेशल 9 फॉर्मूले सीखे हैं, 9 बहनों को जो हमने एक फॉर्मूले के रूप में माना है, वो सारे फॉर्मूले हमें याद भी रखना है, उससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इसमें उसी का एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके आगे इसको लिखेंगे i इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1 बाई a मतलब 2, और 10 इनवर्स x मतलब x माइनस 3 इधर, और बाय a मतलब 2, और प्लस में c, यह इसका आंसर है। अब आप इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर cos इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यह क्वेश्चन से भी 2018 में पूछा गया था। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले आप i नाम दे दीजिएगा, i इक्वल टू लिखेंगे लेट i इक्वल टू x e टू द पावर cos इनवर्स x, और इसका सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ दिख रहा है। तो लिखेंगे इधर पुट cos इनवर्स x इक्वल टू t, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस में 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब आप इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो माइनस उधर चला जाएगा, इधर बचेगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, माइनस उधर गया माइनस dt। अब ये वैल्यू सारी इसमें रख दीजिए तो आएगा देन i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये माइनस है तो माइनस को आप बाहर कर दीजिए, और यहाँ x के प्लेस में क्या रखेंगे, तो यहाँ देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, cos इनवर्स x इक्वल टू t हो तो इससे x की वैल्यू आएगी cos t, इससे फॉर्मूला ये बनेगा। तो जहाँ x लिखा है उसकी जगह लिखेंगे cos t, इनटू में लिखा है e टू द पावर cos इनवर्स x को देंगे नाम t, और ये बन चुका है dt, और माइनस था तो माइनस बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर जो ये बना है यह एक फॉर्मूला बना हुआ है, और ये फॉर्मूला कौन सा, u इंटू v। तो u इंटू v का आप इसमें फॉर्मूला लगाइएगा, और फॉर्मूला लगा के इसका आप आंसर निकालिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 है यह बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, और इसको पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 बाय 3 प्लस 1 dx। यह क्वेश्चंस पूछा गया था 2019 में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। इसको आप लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 बाई 3 dx, अलग अलग सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन 1 dx। इसके बाद i इक्वल टू यहाँ आएगा
इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में c। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखिए आई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2/3 में 1 प्लस करेंगे आएगा 5/3 और 2/3 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 5/3 प्लस x प्लस c। ये 5/3 रेसिप्रोकल से अरेंज हो जाएगा, लिखेंगे आई इक्वल्स टू 3 ऊपर जाएगा 3 और नीचे रहेगा 5 और x की पावर आएगी 5/3 प्लस में x प्लस में c। यह इसका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 43 है उस पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। इसको आप सपोज कीजिएगा आई लेट आई इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। यह क्वेश्चन नंबर 2 ही है, वापस से रिपीट हो गया है। आप इसका सॉल्यूशंस कीजिएगा, नहीं आए तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा या फिर आपके पास सॉल्यूशंस होगा तो उस पे से देखिएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यह क्वेश्चन देखिए कितना आसान है और इसको पूछा था 2020 में। अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस में लेट i इक्वल्स टू माना i के बराबर में इसको, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे पुट। ये जो tan इनवर्स x है इसको सपोज कर लेंगे क्या t। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू में आएगा dt। अब आप इन वैल्यू को यहाँ रखिए तो लिखेंगे तब i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये साइन है तो साइन रहेगा, tan इनवर्स x की जगह t सपोज किया t आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यह dt हो जाएगा। अब देखिए साइन t का इंटीग्रेशन माइनस में आता है cos t के बराबर और प्लस में c। अब यहाँ पर cos t की वैल्यू रख दीजिए, t की जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगा cos t के प्लेस में आएगा tan इनवर्स x, तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस में c। यह इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब 45 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको भी आप सॉल्यूशंस में i नाम दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रूट ऑफ x dx। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन 2020 में आया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें, यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सीधे आप इसका इंटू कीजिए, अंदर 1 का इसके साथ इंटू रूट एक्स माइनस एक्स का इसके साथ इंटू एक्स रूट एक्स dx। अब आप इसको एक बार और लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको लिख सकते हैं आप x की पावर 1/2 माइनस ब्रैकेट लगा के x की पावर 1 और x की पावर 1/2। 1 में 1/2 प्लस करेंगे तो मिलेगा हमें x की पावर 3/2 dx। इसका अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो y इक्वल्स टू मिलेगा x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस लगाएंगे c। i इक्वल्स टू x की पावर 1/2 प्लस 1 में प्लस करेंगे तो आएगा 3/2, इधर भी आएगा 3/2 माइनस इधर x की पावर 3/2 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 5/2, इधर भी आएगा 5/2 प्लस में c। इसको अरेंज करके लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। अरेंज कैसा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, इधर 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, तो इधर आएगा i इक्वल्स टू 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। यह इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 46 है वह लिखेंगे सॉल्यूशंस में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर dx। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सारे क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रल से है।
निश्चित समाकलन के ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अब हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सभी इंडेफिनिट थे, अनिश्चित समाकलन थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से इंटीग्रेट करके डेफिनेट बनाने के लिए केवल डिफरेंट क्या रहेगा कि 2 और 3 दिया रहेगा। मतलब जो हमने क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं वो भी इस डेफिनेट में आ सकते हैं। इनको कैसे करना है, इनका सॉल्यूशंस भी बहुत ही आसान है। करेंगे क्या, लिखेंगे i = जो भी रहेगा फंक्शन सबसे पहले उसका इंटीग्रेट कीजिएगा। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए ना हमने अभी, वो सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से किए जाएंगे, डेफिनेट के जैसे किए जाएंगे। मतलब पहले उसका इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ / 3 और ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे और जो नीचे वाला नंबर उसको नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला नंबर ऊपर लिखेंगे। अब यहां पर याद रखना, जो फंडामेंटल थ्योरम होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए, उसमें ये जो अपर लिमिट रहती है वह x के प्लेस में आती है सबसे पहले। मतलब यहां पर i = आएगा, x की जगह ये 3 आएगा, x की जगह 3, ऊपर लिखा है 3 और नीचे ये 3 माइनस। अब x के प्लेस में आएगा 2 माइनस, फॉर्मूले से आता है तो इधर आ जाएगा 2³ / 3। ये 3 नीचे वाला था, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे और i = अब देखिए इसमें 3³ लिखा है, मतलब क्या आएगा 27/3 माइनस 2³ लिखा है तो यहाँ पर आएगा 2 × 2 = 4 2 × 8/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम आएगा 3, इधर आएगा 27 - 8, 27 में 8 कम कर दीजिए, मिलेगा हमें 19/3। यह इसका आंसर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको इसलिए बोलते हैं, ये निश्चित समाकलन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जो लिमिट लगी हुई है, इस लिमिट के द्वारा इसका आंसर एक पर्टिकुलर वैल्यू के फॉर्म में आता है। मतलब यहाँ पर सी वाला जो लफड़ा था वो खत्म हो जाता है। कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते समय सी मत लिखिएगा, ये हट जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 47 को भी आप लिखिएगा, मानिएगा कि माना i = -1 to 1 और x + 1 dx ऐसा लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन, बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर बनेगा। आएगा i = इसको आप अलग अलग कर दीजिए ताकि मिस्टेक नहीं हो, या फिर एक साथ कीजिए। ब्रैकेट लिखिए, x का इंटीग्रेशन x² / 2 + 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट लिखिए लोअर और अपर। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, जिधर जिधर x होगा, जहाँ जहाँ x होगा सबसे पहले अपर लिमिट को लिखा जाएगा। इधर x की जगह 1 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, अपॉन में 2 प्लस x की जगह 1 तो 1 आएगा। ये पहले के लिए मिला और माइनस लगा के अब इसको रखा जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिखेगा, x की जगह आएगा -1, इस पे लगाएंगे स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस x की जगह आएगा -1। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, आंसर मिलेगा। इधर देखिए आप 1 का स्क्वायर 1 और इधर 2 प्लस ये 1 माइनस, इधर देखिए -1 का स्क्वायर 1 और 2 तो इधर 2 रहेगा और माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो -1/2 आया और ये माइनस इस प्लस के साथ मिलेगा माइनस और ये माइनस इस माइनस के साथ मिलेगा तो +1 आएगा। ये 1/2 कैंसिल और i = 1 और 1 प्लस होकर के आएगा 2। यह इसका आंसर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48। देखिए 48 में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस, इसको भी आप लिखिएगा, इंटीग्रेशन i = 2 to 3 और 1/x dx। अब आप इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका इंटीग्रेट कीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन log x, इधर आएगा 2 और इधर 3। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कीजिए, सबसे पहले अपर लिमिट आएगी log x की जगह आएगा 3, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, log x की जगह आएगा 2। अब आप इसमें log m - log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आएगा log m/n मतलब 2। यह इसका आंसर है। आप यहाँ बता दीजिएगा, सिंस log m - log n = होता है log m/n। यह इसका आंसर है। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ये। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चंस है 49, उस पे सॉल्यूशंस में लिखिएगा, लेट i = दिया है क्वेश्चंस में, इंटीग्रेशन 0 to
π/4 sin 2x dx। अब इसका इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल सा है भी। सबसे पहले आप sin 2x का इंटीग्रेशन देखिए। sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos 2x। अब 2x के साथ इंटू में है, इंटीग्रेशन करना है तो यह नीचे चला जाता है और इस पे लिमिट आएगी 0 to π/4। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए। i = टू माइनस, देखिए cos 2x के प्लेस में पहले अपर लिमिट π/4 माइनस किसका, फॉर्मूले का, और ये माइनस पहले से है तो इसको आप अंदर रखिए। लिखेंगे cos 2 इंटू एक्स की जगह आएगा 0 और अपॉन में आएगा 2। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, ये इसको काट देगा, बनेगा 2। i = टू देखिएगा माइनस cos π/2 cos π/2। अभी ध्यान दीजिएगा, इसके अपॉन में 2 लिखा है तो इसके नीचे 2 रहेगा, यह 2 कहीं नहीं जाएगा, इसके नीचे 2 रहेगा और इसके नीचे 2 रहेगा। यदि हम चाहते तो इस 2 को बाहर ले सकते थे, पर लिखा रहने दिया हर टर्म में जैसा है वैसे उसको लिख दिया है। माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, कॉस इधर आएगा 0 और अपॉन में रहेगा 2। देखिए इधर cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 और इधर cos 0 की वैल्यू 1, तो ये पूरा 0 बनेगा, इधर आएगा 1 और नीचे रहेगा 2। यह इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 2000 इसको पूछा था 2015 में, 2015 में इसको पूछ लिया था गलती से 2 मार्क्स में, और अभी भी पूछने का चांस है, पूछ सकता है, उसकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 e⁻x dx। देखिए ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस, इसको सिंप्लीफाई करना हो कितना आसान क्वेश्चन है। हम लिखेंगे i = टू, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन e⁻x। दुनिया का एक ऐसा फंक्शन e⁻x ही है जो कभी चेंज नहीं होता है, जिसके साथ मतलब इसके साथ आप कुछ भी कर दो, मारो पीटो खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, कभी नहीं बदलता है, ना तो डेरिवेटिव में और ना ही इंटीग्रेशन में। तो e⁻x से रहेगा, लिमिट इधर लोअर 4 और अपर लगेगी 5। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, e⁻, सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, यह इसका आंसर है। इसका आंसर और स्टैंडर्ड में लिखना हो तो दोनों से आप e⁻4 कॉमन ले सकते हैं, इसके पास बचेगा e और इधर बचेगा 1, यह इसका आंसर। आप चाहे ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों सही है। अब आप देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1/1 प्लस x² dx। इसको भी आप सॉल्यूशंस में मान लीजिएगा। लेट i = टू, अब आप इसको भी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, i = टू मिलेगा, इधर 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan 1 x 0 to 1। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर देंगे आप तो i = टू, सबसे पहले x की जगह आएगा 1 तो लिखा जाएगा tan 1 माइनस फिर लिखा जाएगा tan 0। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, tan 1 10 के किस एंगल की वैल्यू है, याद है 9th और 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, π/4। तो 45 डिग्री की वैल्यू मतलब π/4 माइनस 0 10 कि किसकी वैल्यू है 0 पर, तो i = टू आएगा π/4, यह इसका आंसर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 52 है, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन i = टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 5x by sin 5x प्लस cos 5x। तो यहाँ 5 की जगह कुछ भी आ सकता है, 1/2 5/2 8 7 मतलब कुछ भी लिखा आएगा। यह क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल सा है, हमें याद रखना है ये 0 to π/2 होना चाहिए, और ऐसे साइन में तो इस तरह का क्वेश्चंस, यह क्वेश्चंस 2017, 18, 19 में 5 मार्क्स में पूछा करता था, लेकिन अब 2 मार्क्स में देख रहे हैं। इसको केवल सीखने के उद्देश्य से आएगा नहीं, पर कभी आ जाए तो उसके लिए पकड़ बनाने के लिए किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का कि आप यहाँ पर इसका सबसे पहले नाम रखिएगा फर्स्ट सॉल्यूशन में, नाम रखने के बाद फिर इसमें लिखिएगा प्रॉपर्टी की सेंस हम जानते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, यह इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f
ए माइनस एक्स डी एक्स, यह इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो देयरफॉर इधर आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा करना ऐसे ही है, cos टू द पावर 5, इधर x के प्लेस में आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखिए x के प्लेस में ये a गया था, ये माइनस एक्स के फॉर्म में ऐसा, और इधर आएगा साइन टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल टू मिलेगा 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ से देखिए cos टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इधर ये जो लिखा हुआ है ये बन जाएगा साइन टू द पावर 5x अपॉन में ये बन जाएगा cos टू द पावर 5x प्लस ये बन जाएगा साइन टू द पावर 5x dx। इसका नाम रखिएगा सेकेंड। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा ऐसे ही करेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को प्लस कर देंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम जब इसको जोड़ देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 2i। इधर i और i दोनों ऐड होकर के 2i देंगे, और इस क्वेश्चन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन जो लिखा है वो फर्स्ट वाले इक्वेशंस का प्लस लगा के सेकेंड वाले इक्वेशंस का RHS। इस तरह से इन दोनों को लिखने के बाद इधर आएगा 2i इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। यदि यह क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, आएगा नहीं पर सीख लेते हैं इसको, इस तरह का आता है तो इसमें करेंगे क्या, सीधे आप लिखिएगा, सीधे डायरेक्ट इसको और इसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करेंगे तो एलसीएम ये सेम आएगा और ऊपर ये दोनों सेम आएंगे, और यहाँ आप लिखिएगा 1 और लिखिएगा dx और लिखिएगा 2i, 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2, इधर आएगा 2i, x की जगह लिमिट अप्लाई कीजिए पाई बाई 2 माइनस 0, इसके बाद आएगा i इक्वल टू पाई बाई 2, 2 उधर जाएगा तो बन जाएगा पाई बाई 4। यह इसका आंसर है। इस तरह से इसको करेंगे। सिंपल सा है लेकिन लिखने में थोड़ा सा, और इसमें ये फॉर्मूला ये लगता है, इसलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसका 5 मार्क्स का बनता है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 के बाद 53, वह भी इसी के जैसा है। सॉल्यूशंस में लिखेगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें है 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 2 और x। यह भी क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, सेम टू सेम। करना क्या है, इसमें नाम रखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा आइडेंटिसेंस इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। अब आप इसको इसमें लगाइए तो देयरफॉर मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x की जगह इस तरह से बना के लिखेंगे तो आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको आगे एक बार सिंप्लीफाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका नाम रख दीजिएगा सेकेंड। यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो i और i 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। देखिए ये और ये जुड़ेंगे तो ये अंदर का ये अंदर रह जाएंगे, मतलब आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आगे लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, चलता है। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में जानते हैं हम कि यह होता है 0 टू पाई बाई 2, इसकी वैल्यू होती है 1 dx। अब आप इसको क्या कीजिए, आगे लिखिए i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन, इधर 2 है 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2, लिमिट लगाएंगे तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 का ट्रांसफर करेंगे तो i इक्वल टू पाई बाई 4। यह इसका आंसर है। इस तरह का जिसमें ये प्रॉपर्टी लगती है इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स, उसमें
मैक्सिमम क्वेश्चंस में आंसर ये π/4 ही आता है। मैक्सिमम क्यों आता है? क्योंकि जब ये आइडेंटिटी अप्लाई की जाती है तो 0 to π/2 पर अप्लाई होती है और इसका जोड़ने पर 1 बनता है और π/2 यहाँ आता है इधर इस टाइप से, और ये i जुड़ते हैं तो 2 बनते हैं, 2 ट्रांसफर होता है तो π/4 बन जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर π/4 ही आएगा। कभी एग्जाम में आए तब की बात है। इस तरह से क्वेश्चंस कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चंस। देखिए 54 नंबर का जो क्वेश्चंस है इसको भी सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ -a to a fx dx is equals to 0 if fx is odd function। यदि ये जो फलन दिया गया है, यदि यह फलन विषम होगा, ऑड फंक्शंस का मतलब विषम फलन, यदि यह विषम फलन होगा तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 आएगी। यदि -1 to 1 इस टाइप का होगा, -a to a लिखा होगा तो चेक कर लीजिए। आप लिखेंगे, इसको हमने मान के लिया है i, लिखिएगा हियर fx के प्लेस में क्या है? ये इसका फंक्शन है sin टू द पावर 5x और cos टू द पावर 4x। अब आप इसमें रख के देखिए कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। यदि इवन होगा तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसका दूसरा आइडेंटिटी लगेगा, और यदि ये ऑड होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हम लिखेंगे इसके लिए कि सिंस f ऑफ -x, चेक कर रहे हैं x की जगह माइनस रखेंगे, sin टू द पावर 5 -x cos टू द पावर 4 -x, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -x रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। यदि ये इसमें से माइनस निकल के आ जाता है बाहर, मतलब कहने का sin टू द पावर 5 -x, sin -x होता है -x, पावर लगाएंगे 5 तो माइनस sin टू द पावर 5x, और cos -x होता है cos x, तो इसमें से माइनस हट जाएगा, ऑलरेडी प्लस की वैल्यू ही देता है ये, तो cos टू द पावर 4x आएगा। अब आप देखिए ध्यान से, ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू fx के इक्वल है, तो इधर आया माइनस का fx। इस तरह से आपको क्या मिला कि f ऑफ -x माइनस fx। तो इस तरह का फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाता है? ऑड फंक्शन, विषम फलन कहलाता है। तो लिखेंगे देयरफॉर fx इज ऑड फंक्शन, हेंस जो क्वेश्चन है i = उसका आंसर आएगा 0। इस तरह से यह सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब आप इसके बाद एक क्वेश्चन आप और देखिए यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेशन -1 to 1 x e टू द पावर x dx का इंटीग्रेट करके वैल्यू बताइए क्या आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है। तो इसका समाकलन करने के लिए हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में, तो उनमें इसको यदि हटा दिया जाए तो क्वेश्चन कैसा बनता है? जो क्वेश्चन पहले वाला था ना उसी के जैसा बनता है। तो करना यही है, ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने सीखे उनका इंटीग्रेशन करेंगे और करने के बाद जो लिमिट लगी है आखिरी में लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर बन जाएगा। कैसे? इसको यदि सिंप्लीफाई करना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस इंटीग्रेशन, इसको आप नाम दे दीजिएगा लेट i = सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेट बाय फार्मूला, गुणे का जो फार्मूला होता है बाय पार्ट्स का फार्मूला, x बाहर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx, x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx और dx, सिंप्लीफाई x इधर आएगा e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, आगे सॉल्व कीजिए x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x और प्लस में c लगा दें इसमें, लेकिन जब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का c हट जाएगा, तो नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। लिखेंगे इसके बाद नाउ i = इंटीग्रेशन -1 to 1 x e टू द पावर x dx = देखिए इसका इंटीग्रेशन हमने करके देख लिया, ये आया था, तो लिखेंगे x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x और लिमिट -1 to 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमें मालूम है कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह लिमिट पहले अपर अप्लाई होगी, तो i = x की जगह 1 और इनटू में e टू द पावर 1 माइनस e और पावर में 1
और फिर ये -1 लिमिट लिखेंगे तो पहले हम माइनस लगा दें, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ -1 x के प्लेस में आएगा -1 e टू द पावर -1 माइनस e टू द पावर -1। अब आगे देखिए इसका सिंप्लीफाई i इक्वल टू ये e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर -1 माइनस इधर देखिए माइनस e टू द पावर -1 और माइनस e टू द पावर -1 ऐसा आएगा। अब आप इसको आगे देखिए ये हट जाएंगे, e टू द पावर और माइनस e टू द पावर सेम है, नेगेटिव साइन बीच में लगा, घटेंगे 0 आएगा इसलिए इसको हटा दिया। इक्वल में क्या आएगा माइनस, इन दोनों से माइनस बाहर कर लीजिए तो प्लस का बन जाएगा और इधर ये e और e दोनों जुड़ करके 2 हो जाएंगे और e टू द पावर -1 आ जाएगा। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और इसको हम नीचे लिख सकते हैं e। तो इस तरह से यह इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन पे मान लीजिए लिमिट यदि ऐसे आगे होता 0 to 1 तक, 0 to 1 तक, तो करते इसको इसी तरह और यहाँ लिखते हैं इस पे 0 और इधर 1, इधर लिखते हैं इस पे 0 इधर 1 और इधर ये वैल्यू यही आती और लिमिट जब लगाते सेकंड वाले यहाँ पर तो मिलता हमें i इक्वल टू, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ देखते हैं इसका इधर देखिए ये वाली लिमिट इसमें लगेगी 1 e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 1 और माइनस लगा के फिर 0 लगाते तो 0 e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 0 इक्वल टू ये कट जाएगा 0 आएगा माइनस, इधर देखिए ये 0 बचेगा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, ये इसका आंसर। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, जो हमने अभी तक इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं उनका यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिएगा आप खुद, आया था एग्जाम में क्वेश्चंस इंटीग्रेशन का 2 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx निकालिए और एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का प्रूफ करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए, टू प्रूफ कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस 10x। तो यह फॉर्मूला होता है, हमें पता है फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको पूछ लिया था क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो इसको करने के लिए करेंगे क्या, हम यहाँ पर LHS लेंगे और इधर लिखेंगे sec x dx। अब देखिए सिंपल सा है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, आपको याद भी रखना है कि इसका इंटीग्रेशन यदि ये है तो लॉग में इंटीग्रेशन ये इस टाइप का कब आता है, लॉग इंटीग्रेशन में कब आता है, जब फंक्शंस नीचे इस टाइप का होता है। x यदि नीचे होगा तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं log x। तो 100% इसमें ये नीचे होना चाहिए, अब नहीं है तो कर देंगे। कैसे लिखेंगे sec x, इधर लिखेंगे sec x प्लस 10x और इनटू में आ जाएगा sec x प्लस 10x, इधर भी आएगा। अब इधर क्या है, एक तो नीचे लिख दिया ना, अब इस तरह कुछ नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर आएगा dx। अब आप इसके साथ इनटू कीजिए तो इधर आएगा क्या sec x का स्क्वायर, sec स्क्वायर x प्लस और इधर आएगा sec x 10x अपॉन में ये रहेगा sec x प्लस 10x dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो नीचे लिखा है log चाहिए ना, तो जो नीचे लिखा है इसको t मान लेंगे, लिखेंगे पुट sec x प्लस 10x इक्वल टू t। sec x का अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं डेरिवेटिव, तो sec x का डेरिवेटिव sec x 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसको ब्रैकेट में लिखा है dx, यह बनेगा dt। देखिए यहाँ पर sec x 10x और sec स्क्वायर x, ये पूरा और dx के साथ dt बन जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या तैयार होगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे ये इसको मान लिया है t और इधर आएगा dt इक्वल टू में आएगा log t प्लस c, t को इस पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो आ जाएगा sec x प्लस 10x प्लस c, यह RHS और इस तरह से यह प्रूव्ड हो जाएगा। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इतनी मेहनत कीजिएगा कि आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।